बयान आज अमीक से उम्मीद नहीं थी। राजनीतिक आरोप अपनी जगह अमीक, लेकिन आपके शब्द बहुत गलत थे। देश के गृह मंत्री के लिए आपने पर्सनल आरोप लगाकर जो बोला है वो अब आपके ऊपर जो भी है भैया, मैं बोल रहा हूं ये गलत है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं खंडन करता हूं, बहुत ही अच्छा बकवास बयान, चैनल नहीं ऑन करता है, और मैं बोल रहा हूं माफी मांगनी चाहिए इनको। गुरु प्रकाश अब आपकी बारी है, फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। नहीं अभी अमीक मैंने आपको 10 बार मौका दिया, आपने नहीं मांगी, आपकी मर्जी है सर, आपकी मर्जी है सर। गुरु प्रकाश आप बोलिए। अमीक जी, अभी हम लोगों ने सुना, और तुच्छता की भी हद होती है। मतलब इस प्रकार से आप में कोई संस्कार नहीं है क्या? आप क्या सीख के आए हैं? समाजवादी पार्टी का अर्थ क्या है? यही गुंडाई, यही संस्कारहीनता। मैं बीच में नहीं बोल रहा था अमन भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। अमीक एक करके मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। घबराइए नहीं, मैं किसी के बीच में माफी मांग लीजिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं आपसे बीच में नहीं बोल रहा था। आप जानते हैं आपसे गलती हुई है, बीच में मत बोलिए। आप जानते हैं आपसे गलती हुई है, बीच में मत बोलिए। वो आपके बीच में नहीं बोले, नौकरी थे भाई। चलिए वो आपके बीच में। त्रिपाठी एक रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं। मैं बोल सकता हूं क्या अमन जी? ये बदतमीजी कर रहे हैं आप अमीक, ये बदतमीजी कर रहे हैं अब आप गलत कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी खड़े हुए। मैं बोल सकता हूं क्या अमन जी? अमन जी मैं बोल सकता हूं क्या? अमन जी मैं बोल सकता हूं क्या? अमन प्रकाश आप बोलिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी आपके सबके पास मौका दूंगा, ये बहुत जरूरी है। मैं सबको पूरा मौका दूंगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सब एक एक करके बोलेंगे। पहले गुरु प्रकाश बोलेंगे, फिर हर्षवर्धन जी और अजय आलोक, सब बोलेंगे, सब अपनी बात एक एक करके। सबका ऑडियो बंद, एक टाइम में एक ऑडियो रहेगा। गुरु प्रकाश धन्यवाद। अमन जी हम आभारी हैं आपके, हम आभारी हैं आपने देश के सामने समाजवादी पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता की जो मानसिकता है उसको एक्सपोज करने का काम किया है। देश के सम्मानित गृह मंत्री के बारे में इस शब्दों का उपयोग करते हैं आप, और आपके अंदर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान नहीं है, आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। आपको 15 बार मौका दिया गया, लेकिन आप वापस नहीं ले सकते हैं। देखिए आज सिद्ध हो गया कि जैसा पार्टी का नेता होगा उस पार्टी का प्रवक्ता भी वैसा ही होगा। देश को याद है आप ही के पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, पब्लिकली कहा था, सार्वजनिक मंच पे कहा था, रेपिस्टों के लिए कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती है आपको? प्रजापति की पार्टी, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती की पार्टी, आप देश के सम्मानित गृह मंत्री के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। माफी मांगनी चाहिए आपको इतना अवसर दिया गया, लेकिन तब भी आप माफी मांगने को तैयार नहीं हो। आपका संस्कार, समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आज देश के सामने उजागर हो गया है। आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव बात करने को नहीं है। बीजेपी की वैक्सीन कहते थे आप, तो प्रजापति की पार्टी है आपकी। आपके समय में लॉ एंड ऑर्डर क्या था? परिवारवाद और भ्रष्टाचार। आपको मौका मिला, आपने माफी नहीं मांगी, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और ये गायत्री प्रजापति रेप का दोषी था ना, जिसका हाथ पकड़ के चुनाव प्रचार कर रही थी समाजवादी पार्टी। नहीं अमन जी, क्या अमीक जमाई यहाँ से चल पड़े क्या? मैं वही पूछ रहा हूँ, पीसीआर क्या अमीक जमाई है या निकल लिए? वो नहीं है सर, वो डिबेट से निकल लिए। चलिए कोई बात देखिए, वो सुन रहे हैं, लेकिन वो डिबेट देख रहे हैं, मैं जानता हूँ, उनसे गलती हुई है। इतना झूठा जो व्यक्ति होगा वो टिक नहीं सकता है, वो भागेगा ही, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। क्योंकि जब वो ये कहते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्होंने गृह मंत्री को कह दिया कि रेपिस्टों के यार हैं, जब उसका तर्क नहीं सूझा तो अब भाग खड़े हुए। फिर उन्होंने मुझसे भी सवाल पूछ लिया कि आप बिल्किस बानो के साथ खड़े हैं कि नहीं। वो होते तो शायद उनको समझ में आता, कान में थोड़ा शुद्धि जाती। मैं कह रहा हूं कि बिल्किस बानो को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं, और अभी नहीं खड़ा हूं, ये इस डिबेट के बहुत पहले से खड़ा हूं। और मेरा ये मानना है कि जो भी कानूनी तरीका है उसमें उसको न्याय मिलना चाहिए। नैतिक तौर पर उन लोगों का छोड़ा जाना ठीक नहीं है, ये मेरा स्टैंड है, मैं यहां दर्ज करा रहा हूं। लेकिन अमीक जामेई आवरण ओढ़कर आए थे, आवरण उतर गया, रंग उतर गया, समझ में आ गया सामने कौन आवरण के पीछे था। मैं अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन वो पूरी बहस में शुरुआत उन्होंने यहां से कही कि कोई किसी के खिलाफ नहीं बोले। वो आदमी जिसको अपनी पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी में जिसकी बहुत हैसियत नहीं है, पता नहीं किस तरह की राजनीति करते हैं, वो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी को सरकार आ जाते हैं। मुझे लगता है अमीक जमाई टॉपिक नहीं है, सामान्य योग्यता वकील होना होती है। मैंने लॉ नहीं किया है भाई, मैं पत्रकार हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, इन विषयों पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब टॉपिक पर आ जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, पर आ जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस कह रही है,
होकर चले जाने वाला व्यक्ति पता नहीं कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो। चलिए, वो टॉपिक नहीं है, मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी टॉपिक पर लौट रहा हूं, फिर कमरू चौधरी और अजय आलोक आपके पास आऊंगा इसके बाद। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी में टॉपिक पर लौट रहा हूं। सवाल यही है कि ये जो बार बार कहा जाता है कि मोदी पर अटैक गुजरात पर अटैक क्यों बना देती है बीजेपी? हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपसे मेरा सवाल है। अच्छा, जी जी, मुझे लगा मोदी पर अटैक गुजरात पर अटैक कैसे हो जाता है? नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती अमन जी, कि आप किसी राज्य के इतने बड़े नेता, जिसने वहां, अगर हम अलग अलग बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा उसको हम समझते हैं क्योंकि हमेशा हिंदू मुसलमान पे ही सारी बात होती है। जिस राज्य में पीने के पानी का संकट हो, उस राज्य में वो पानी लेकर आए। जिस राज्य में आदिवासी इलाकों में विकास नहीं पहुंच रहा हो, वहां के इलाके को चुन चुन कर विकास कराए। जिस राज्य में भुज का भूकंप आए, इतनी बड़ी तबाही हो जाए, उसके बाद वो आदमी खुद स्कूटर से घूमता हुआ देखे और उसके बाद तय करके वहां का पुनर्निर्माण कराए। जिस राज्य में विकास का कोई हिस्सा छूट न जाए, उसको वो तैयार करे। जिस राज्य को लेकर जो छवि थी दंगों की, उसको पूरी तरह से ठीक करे। उसके ऊपर हमला करना क्यों नहीं होगा गुजरात पर हमला? और मैं तो कहता हूं कि अगर आप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह देश पर हमला है। अगर आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप राजनीतिक तौर पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जो कहना है कहिए, नरेंद्र मोदी को कहिए कि ठीक है आपकी ये नीति ठीक नहीं है, लेकिन जब आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अपमानित करने वाली राजनीति ठीक नहीं है। ये आपकी हताशा दिखाता है और वो हताशा गुजरात की जनता को भी पता चलना चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि विपक्ष मुद्दों की राजनीति नहीं कर पाता। कमरू चौधरी, फिर अजय आलोक। कमरू चौधरी, कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है सब मुद्दों पर चुनाव? क्यों बार बार रावण की एंट्री और ये सब एंट्री कराती है? तो कांग्रेस तो आज भी डिमांड कर रही है भाई, मोरबी में जो लोग शहीद हुए उनको इंसाफ मिले, जो नोटबंदी में जो शहीद हुए लाइनों में खड़े होकर उनको इंसाफ मिले। लेकिन हमको क्या देखने को मिल रहा है? दो पहलू है, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। 30 सेकंड। पहला नंबर देखिए, जो आपने सवाल पूछा मोदी पे जो अटैक, गुजरात पे क्यों अटैक है, इसका पैरेलल आप नेशनल पे जब एक्स्ट्रापोलेट करके ले जाओगे, आप देखोगे कहीं पे मोदी का पॉलिसी को अगर हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो वो देश, मतलब भारत पे अटैक के बराबर ये मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा मशीनरी जो भारतीय जनता पार्टी के है ये ले जाते हैं उस तरह से। देखिए सवाल यहाँ पे है, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 34 साल तक राज किया, यहाँ पे कोई ऐसा पार्टी नहीं टिक पाया था उनका सामने में। वो पूरा इलेक्शन मशीनरी से लेकर ग्रासरूट मशीनरी तक वो अपने कब्जे में रखे हुए थे। वही हालत आज भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में हो सकता है। हम ये नहीं बोल सकता, नतीजा के बाद में अलग हो सकता है, लेकिन आज जो आप जो दिखा रहे हैं वही बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आने वाले दिन में अगर ईडी आमिन का भी पतन हो सका, अगर सद्दाम हुसैन का भी पतन हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी पतन हो सकता है। लेकिन सबसे गलत क्या भावना जो आप जगा रहे हो लोगों का अंदर में कि मोदी पे अटैक मतलब गुजरात पे अटैक। गुजरात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ना है और ना ही खाली केवल राम भक्तों का है, ये हिंदुस्तानियों का गुजरात है। ये भूलिए मत, कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा का लड़ाई हमेशा करती भी आई है और करती भी रहेगी, चाहे उसके लिए उसको इलेक्शन में सफलता मिले या ना मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी नीच राजनीति नहीं करेगी। राम भक्तों का गुजरात कहने पर इतनी परेशानी क्या? आप लोग राम भक्त नहीं है क्या? रामद्रोही थोड़ी ना है आप लोग? बिल्कुल है। तो फिर राम भक्तों का गुजरात तो सब आपका भी गुजरात। बंगाल में क्या आप ना आप बताइए, आप क्या दुर्गा का भक्त नहीं हो? अरे मैं हूं सर, मगर अगर आप कहेंगे कि दुर्गा भक्त बंगाल, एक मिनट रुकिए ना सर। नहीं, आप काली मां तो नहीं मानते हो? एक मिनट सर, एक मिनट। मैं कह रहा हूं अगर राम भक्त गुजरात कहा तो आप भी तो राम भक्त हैं, यानी कि आपका भी गुजरात है। आप बुरा क्यों मान रहे हैं? और प्रॉब्लम पता है क्या है? फिर आप क्या, मैं इसी चीज को मैं बोलता हूं, मैं इसी चीज को मैं दोहराना चाह रहा हूं। संविधान है सेकुलर संविधान, ये हर धर्म हर जात के लोगों का है। कमरू चौधरी, बात वो नहीं है। सवाल जो अजय आलोक, सवाल जो बीजेपी उठा रही है सर, सवाल ये है जो दुर्गा भक्त हो ये रहा है पिछले कुछ समय से। कमरू चौधरी, सवाल सुनिएगा, हो ये रहा है पिछले कुछ